कहते हैं छूछा को कोई न पूछा। पाकिस्तान के साथ कुछ वैसा ही हो गया है। पाकिस्तान वो छूछा बन गया है। तुर्की ने पाकिस्तान को मना कर दिया, पाकिस्तानी पीएम को आने नहीं दिया, लेकिन तुर्की ने कतर के पीएम को आने दिया। और कतर के पीएम ने वहां जाकर क्या किया? अब तुर्की के साथ इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया, पर अब तुर्की एयरफोर्स को खुद भेजनी पड़ी। हालात ऐसे हो गए। और इन सब के बीच आखिर अब इजराइल भी क्यों निकल गया तुर्की से? जानेंगे क्या तुर्की के अंदर बवाल मच रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस वक्त तुर्की की, तो तुर्की अंदाजा से ऊपर ही निकल रहा है। यानी कि हमने सोचा था 35,000 तक मौतें होंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 50,000 से भी आंकड़ा पार कर जाएगा। 33,000 का आंकड़ा तो छू चुका है। वैसे कहते हैं लाखों लोग दबे पड़े हैं, 50,000 भी हो सकता है कम हो और भी ज्यादा आंकड़ा बढ़े। अब बढ़ते हुए समय के साथ उम्मीदें भी खत्म हो रही है तुर्की के अंदर, और तुर्की ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल जनता भड़की हुई है। तुर्की की जनता कह रही है आपने हमसे भूकंप वाले टैक्स लिए थे। आपको बता दें तुर्की में अक्सर ज्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए तुर्की सरकार ने एक अलग से टैक्स में प्रावधान रखा है जिसे भूकंप टैक्स कहा जाता है। खूब बटोरा माल। लेकिन अब जनता सवाल पूछ रही है कि तुमने टैक्स लिया, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हो गया? एक तो ये घर गिर पड़े हम पर, और ऊपर से तुम समय पर हमें बचाने भी नहीं आए। वहां से बाहर निकलो तो ठंड ने हमें परेशान कर दिया, खाने के लिए रोटियां भी नहीं है, घर भी महंगे हो गए और खाना भी महंगा हो गया। तो ऐसे में गुटों में लड़ाइयां शुरू हो गई है, गोलीबारी शुरू हो गई है। ये हमने आपको कल बताया था। कुछ देशों ने वहां से अब धीरे धीरे निकलना भी शुरू कर दिया है। अब इजराइल जो कि अपनी सेना की बहुत बड़ी संख्या करीब 450 के आसपास इजराइल ने अपनी सेना को भेजा था तुर्की में मदद के लिए, वो भी वहां से निकलने के चक्कर में है। कुछ लोग वहां से निकल भी गए हैं, बाकी और भी निकलने के इरादे से हैं, क्योंकि हालात धीरे धीरे वहां पर खराब हो रहे हैं। लोकल लोग जो है धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं सरकार से, और सरकार से नाराजगी मतलब वहां पर माहौल होगा खराब। इससे पहले ही धीरे देश वहां से निकलना चाह रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में तुर्की को बहुत मदद मिली, ये चीज देखने को भी मिला। अब तुर्की से इजराइल के लोग निकल रहे हैं जो मदद करने के लिए पहुंचे थे, पर इन सब के बीच भारतीय सेना अभी भी मौजूद है और भारतीय सेना अभी भी वहां पर मदद पहुंचा रही है। अब चूंकि यहाँ पर प्लेन वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वापस लौटने के लिए प्राइवेट प्लेन भी इजराइल के मिलिट्री डेलीगेशन को दिया जा रहा है, ताकि ये यहाँ से अब निकल सके। जर्मन और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री भी यहाँ से निकल रही है। अब ये तुर्की को जहाँ मदद देने की बात थी, दुनिया भर के देशों ने मदद का हाथ भी बढ़ाया, भारत ने भी बढ़ाया और पाकिस्तान के पीएम ने भी बढ़ाया था। पाकिस्तान के पीएम ये सोच रहे थे कि वो वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर फोटो सोटो क्लिक करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तुर्की ने कह दिया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ भूकंप में बिजी हैं, आपके यहाँ आने से हमारे लिए समस्याएं बढ़ेंगी ही, घर पे रहो, आराम से रहो। अब पाकिस्तान की हुई बड़ी वाली बेइज्जती। एक तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल उठ रहा था कि शहबाज शरीफ ऐसे मौके पर क्यों जा रहे हैं, क्यों और ज्यादा परेशान करने के लिए जा रहे हैं। तो बात थी कि तुर्की तो ये सोच रहा होगा कि आएगा तो ये भिखारी कुछ ना कुछ मांगेगा ही, देकर तो कुछ जाएगा नहीं, ऊपर से इसके स्वागत में खर्चा करो, टाइम अपना बर्बाद करो। इसलिए वहां से सीधे पैगाम आया कि भैया घर में रहो। अब पाकिस्तानी पीएम को लगी बेइज्जती और पाकिस्तानी पीएम ने सोचा चलो कुछ डोनेट करते हैं, तब जाके हमारा नाम आएगा कि हमने दिया है पैसे तुर्की को। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कहा गया कि चवन्नी जमा करो, जो दरगाह है और भी जगह है लोगों से दान लो और वो दान हम भेजेंगे तुर्की को। लोगों ने दान दिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना हो सका, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत खुद भी बहुत खराब है, आम जनता की स्थिति बेहद खराब है। और इस दयनीय स्थिति में जो कुछ भी जुगाड़ पानी लगाने के बाद इन्होंने मानवीय सहायता के रूप में भी एक प्लेन भेजा। अब एक प्लेन भेजने के बाद इनके पास मानवीय सहायता के नाम पर कुछ चीजें जमा थी, लेकिन प्लेन ने अब दोबारा ले जाने से मना कर दिया। माना जाता है कि ईंधन का खर्चा देने से
पाकिस्तान ने ना कर दिया होगा। अंटी में नहीं है ढेला, देखन चली है मेला, जिसकी वजह से प्लेन ने कहा कि भैया अब हम नहीं ले जाएंगे तुम्हारे सामान को अपने खर्चे पर। अब तुर्की से रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान कि आप अपनी एयरफोर्स भेजो और हमारे यहाँ से जो मानवीय सहायता है वो लेकर चले जाओ। ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानी पीएम के। ऐसे में भला कौन सा देश मदद करेगा। वैसे आपको बता दें, तुर्की के लोग इस वक्त अर्दोगन को कोस रहे होंगे कि कौन से देश के लिए यूएन में कश्मीर मामले में खड़ा हो गया था तुर्की, जो देश मानवीय सहायता भेजने के लिए ईंधन का खर्चा भी उठाने की औकात नहीं रखता है। खैर, तुर्की इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह है कि तुर्की ने पाकिस्तानी पीएम को ना कहा था, पर कतर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे। हालांकि कतर और पाकिस्तान में फर्क भी देखने को मिला। कतर के जब अमीर यहाँ पहुँचे तो इन्होंने तुर्की और सीरिया के लिए 50 मिलियन कतरी रुपए देने का ऐलान भी किया और इसके बाद इनका स्वागत भी हुआ। ये मुलाकात भी कर पाए, दोनों ने बैठकर फोटो भी खिंचवाया और ये पहले ऐसे बन गए राष्ट्राध्यक्ष जो भूकंप के बाद तुर्की पहुंचे थे। अब तुर्की ने इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया कि हम इनका स्वागत कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ न सिर्फ पैसे बल्कि कतर ने 10,000 मोबाइल होम भी भेज दिए। अब ये मोबाइल होम क्या है तो आपको बता दें, कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। इस वर्ल्ड कप के दौरान कुछ घरों का इस्तेमाल किया गया था। ये घर एक तरीके से टेंट की तरह थे, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया लाया जा सकता है। कतर ने इस तरीके के घर इस वक्त तुर्की को डोनेट किया है। चूंकि घर वगैरह टूट गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, तो ऐसे में उन्हें घर मिल जाएगा। इन 10,000 घरों का इस्तेमाल कर पाएंगे ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र वाले लोग। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मदद है इस वक्त तुर्की के लिए। और यही अंतर है कि आपने देखा, कतर के राष्ट्राध्यक्ष तुर्की ने स्वागत किया, मुलाकात किया, लेकिन पाकिस्तान को वक्त नहीं दिया। पाकिस्तान के पीएम ने जो रिलीफ मटेरियल था ना, इनके तो हद हो गई। इन्होंने रिलीफ मटेरियल को जब पहली बार प्लेन में डाला तो खुद पीएम पहुंच गए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए कि हमने तुर्की को मदद भेजी है। ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। वहीं भारत का 7वां प्लेन अभी भी पहुंचा हुआ है और भारत लगातार तुर्की को मदद कर रहा है। अगर तुर्की के अंदर बवाल ज़्यादा बढ़ेगा तो भारत को भी वहां से निकलना ही पड़ेगा। पर इन सब में अभी तुर्की लंबे समय के लिए फंस चुका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।